नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका दोस्त आज फिर से अपने सेल्फ रियलाइजेशन की वीडियो में अपना और आपका स्वागत करता हूँ। मैंने ये आपको बात पहले भी बताई है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके उम्मीदों के लिए उतनी महत्वपूर्ण साबित नहीं होती है, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका समय अतिरिक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो के। तो सबसे पहली बात, जब हम तैयारी करते हैं तो उनमें से सबसे कॉमन गलती एक ये भी होती है कि हम अपने एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि पहले 1 या 2 अटैम्प्ट देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत पैटर्न जानेंगे, तब तैयारी ढंग से होगी। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज कंपटीशन के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, वो बात अलग है कि बेशक 50 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से पढ़ने वाले कितने, मान लो 5 लाख ही होंगे, लेकिन वो 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो डेली पढ़ रहे हैं। भले ही आपका कंपटीशन 50 लाख से नहीं है, लेकिन उन 5 लाख से ज़रूर है जो डेली पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को बहकावे में ना रखें कि मैं 10 दिन पढ़ लूँगा और 1 महीना गोल कर दूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। या ये भी अपने आप को झूठा दिलासा ना दें कि मैं बिना मॉक टेस्ट दिए आराम से मेहनत करूँगा, नेटफ्लिक्स भी देखूँगा, ये भी करूँगा, रील्स भी देखूँगा, यूट्यूब पे चलाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अक्सर जो टॉपर आपको कुछ बातें नहीं बताते हैं, उनमें से एक ये भी है। आपने बहुत से टॉपरों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो बहुत रिलैक्स होकर पढ़ता था, वीकेंड पे मूवी वेब सीरीज़ भी देखता था, आज पढ़ने का मन नहीं है तो आज घूमने चला जाता था। ये सब साले आपसे झूठ बोलते हैं। 1 नंबर के हरामी होते हैं ये टॉपर। क्योंकि जब आप ज़मीनी हकीकत पे आते हैं, तब इन टॉपर को खुद नहीं पता होता है कि ये भी टॉप कर सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि जब ये लोग पेपर देने भी जाते हैं, तब इनके मन में भी यही सेम डर होता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इनका PDF में नाम आ जाता है तो ये अपने आप को भगवान समझते हैं। और भगवान क्यों समझते हैं? क्योंकि आप और हम जैसे लोग इनको अंधविश्वास में इनको पूजा करने लगते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम में से बहुत से लोग की ये विचारधारा होती है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सर से लेके पैर तक, फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मैं अभी कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी सबसे गलत अवधारणा है, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा पढ़ना ही नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन यही बात सत्य है। मैंने यूपी पुलिस के पेपर का बहुत गहन अध्ययन किया है, साथ ही SSC GD का भी, और इसी बदौलत मेरे आज GD में 20 आउट ऑफ 20 मैथ, 20 आउट ऑफ 90 रह जाते हैं। वो कभी पैटर्न वगैरह नहीं पकड़ पाता हूँ, तो इसलिए इसमें मेरा एक क्वेश्चन रह ही जाता है 19। एंड हिंदी में भी मेरे एक क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि GD की हिंदी में जो वोकैब आती है वो बहुत अच्छी लेवल की आती है, तो वहाँ पे 20-19 होते रहते हैं। लेकिन मैथ में मेरे 20 में से 20 होते हैं। GK GS में मेरे अभी 10 से 11 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बात नहीं है कि ये स्कोर करना बहुत मुश्किल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो। जितने भी लोग ये टॉपर होते हैं, आप चाहे आलोक राठी बहुत अच्छे हैं, और शाहरुख खान भाई AIR-1 SSC GD, अगर आप उनका भी उदाहरण लोगे तो शाहरुख भाई के 130 नंबर आए थे जो उन्होंने टॉप किया SSC GD में। उससे पहले 130 नंबर, समझो तो। और जब शाहरुख भाई ने ये वाला पेपर दिया होगा, तब उन्हें पता था कि उनका टॉप
रैंक में नाम आएगा। तो ये सब आपको मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं जितने भी टॉपर होते हैं। खैर शाहरुख भाई और आलोक भाई तो जेन्युइन थे, उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है वही बताया था। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मैं टीवी वगैरह मतलब कि मैं चिल वगैरह कर रहा था। वो दोनों मेहनती हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनी हकीकत बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया जाता है ये देखते हुए कि आप भीड़ का हिस्सा बने, लेकिन आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको बता रहा हूँ जी के जी एस। देखिए मैथ में अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप आपसे कोई असर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको 110% पीयूष वार्ष्णेय सर की रिकमेंड करूँगा। आप उनसे पढ़ें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ, आप रीजनिंग उनसे ही पढ़ें। क्योंकि रीजनिंग जब मैं RWA का भी विचार कर सकता था, लेकिन जो चीज़ जहाँ की अच्छी है वहाँ से पढ़ें तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। आप जब पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ोगे, जो आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी आएगी, मैं शायद ही आपका कोई टीचर कर सके। अगर आप रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ रहे हैं, आप बहुत सही हाथों में हैं, सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी खुद रिसेंट में 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, क्लॉक, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड एक और था, अरे एक नहीं, 2 ही हैं। कल वो कैलेंडर में कल से स्टार्ट करूँगा ना, 2 ही हैं, ठीक है। तो यही है, रीजनिंग में आपको पीयूष सर से पढ़ना है। हिंदी में देखिए, हिंदी में मैं आपको टीचर बताऊं तो आप चाहें तो नवीन सर से भी पढ़ सकते हैं। नवीन सर से मैंने भी हिंदी पढ़ी है, यूपी पुलिस में भी पढ़ी थी। यूपी पुलिस में तब 2021 में नहीं पढ़ी थी, पढ़ी 2021 वाले बैच से ही थी, लेकिन वो पढ़ी थी मैंने 2024 में, क्योंकि तभी मैं तैयारी के दौर में आया था। और बीच में कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने बीच में तैयारी अपनी छोड़ दी थी। फिर मैं थोड़ा जब रिकवर हुआ, फिर मैं तैयारी में लग गया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपको मैथ चाहे तो आप राहुल सर से भी पढ़ते हैं, राहुल तिवतिया सर से, या आप अभिषेक सर को पकड़ लें। हिंदी नवीन सर या करियर बिल के एक टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते। अरुण सर हिंदी वाले। इनके अलावा रीजनिंग में मैंने आपको पीयूष सर बताई दिए हैं करियर के। एंड जी के जी एस में भाई तुम जितना सिलेक्टिव पढ़ सकते हो उतना सिलेक्टिव पढ़ लो, उसमें फ़ायदा है। यहाँ तक कि आलोक भाई ने 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं SSC GD में 2024। उन्होंने भी कहा है कि सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, तो सिलेक्टिव चीज़ पढ़ लो। वही तुम्हारा एंसेंट, मिडेवल एंड मॉडर्न में जो सिलेक्टिव है वहाँ से पढ़ लो, और जो स्टैटिक है उसको पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो यूपी पुलिस के लिए स्पेशल टॉपिक है जो मैंने क्लियर किया है। अगर तुमको चाहिए तो अब तुम बता देना, मैं PDF तुम्हें दे दूँगा टेलीग्राम पे अपने सारे नोट्स की। मैंने बाकायदा नोट्स बनाए और मेरे पास PY के क्वेश्चन भी हैं, वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा। तो यही है स्ट्रेटजी। और आखिरी बात, जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। कोई, जब तक खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। भाई 2 साल की पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ये 2 साल का तो नहीं, खैर 1.5 साल का है, क्योंकि मैं लगभग 5 से 6 महीने बीमार रहा था, तो 1.5 साल का तो है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा रोते रहोगे, टीचरों को बदलते रहोगे। तो चुपचाप एक टीचर से अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट कौन कौन सा करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। एक रीजनिंग का कंप्लीट करना है, ठीक है, और आपको एक हिंदी का कंप्लीट करना है, और एक आपको मैथ का कंप्लीट करना है अच्छे से। क्योंकि
यही 3 पोर्शन हैं जो आपको फुल में से फुल मार्क्स देने की गारंटी रखते हैं। जी के जीएस में आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, समझे। उसके अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे दोस्तों, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात लगभग मैंने आज से 2 साल पहले ही सुनी थी कि दूसरों की गलतियों से सीखो तो ज़्यादा फ़ायदा है, वरना खुद गलती करने जाओगे तो तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम्हें अच्छे से समझ तो आ जाएगी, लेकिन समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इतना समय किसी के पास है नहीं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इनसे सीख सकते हैं। रही बात पढ़ने की, तो डेली कहीं आपको 12-12 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप अपने 8 घंटे दें, लेकिन अच्छे से दें। हाँ, 8 घंटे पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी ज़रूर दें। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं रनिंग करने जाता हूँ तो मैं लगभग 20 से 25 मिनट तक दौड़ता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैं कितना दौड़ रहा हूँ, 1 किलोमीटर, उस खैर 1 किलोमीटर तो खैर ज़्यादा ही दौड़ूँगा। जैसे मैं 25 मिनट में लगभग अभी आराम से ही दौड़ता हूँ, क्योंकि मेरे पैर में भी अभी लग चुकी थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मैं अभी तो कम ही दौड़ता हूँ, 35 से 36 मीटर दौड़ लेता हूँ। और इस दौड़ने की वजह से ही मेरा पूरा जो शरीर है वो 8 घंटे तक बैठने का आउटकम दे सकता है पढ़ाई में। तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज भी आपके लिए ज़रूरी है बहुत। तो यही कुछ बातें थी। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, मॉक टेस्ट जैसे ही आपका सिलेबस 70% कंप्लीट होता है, 60-70% आपको मॉक टेस्ट देने लग जाना है। मैथ में तो ये मान लो जैसे ही आपका 60% सिलेबस कंप्लीट होगा, सेक्शनल मॉक दो। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार क्वेश्चन ना बन रहे तो आप पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा काम नहीं करना है। उन क्वेश्चन को देखना है कहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ और कौन सी जगह पर वो गलती आप कर रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो रही है, या कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि सुबह के टाइम में आप रिकॉल किया करें आप अपनी चीज़ों को, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि हमें पेपर में पढ़ना नहीं है जाके कि आपको एक किताब मिलेगी और आपको उस किताब को इमला की तरह पढ़ना है। आपको वहाँ पे अभ्यास दिखाना है कि आपने कितना अभ्यास किया है, समझ रहे हैं आप। वहाँ आपसे सवाल तो सॉल्व कराना है, लेकिन समय के इन टाइम कराना है, ना कि ऑन टाइम। ये आपसे कोई सर हमेशा कहते हैं कि हमें सवाल को इन टाइम करना है, ना कि ऑन टाइम, मतलब टाइम पर नहीं, इन टाइम के भीतर करना है। अब मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं 2 मिनट और लूँगा, जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करता हूँ टॉपिक। जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। अब मैथ में लगभग जीडी में मैं आपको खासकर बताऊँ, लगभग सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मैथ पढ़ लिया ढंग से। लेकिन जीडी में 16 से 17 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो जो ये 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको मैक्सिमम 13 से 14 मिनट में करने होते हैं, कल कम 12 मिनट में ही, ठीक है। फिर बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं वो आते हैं हार्ड लेवल के, और वही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। रैंक यानी कि जैसे कि मान लिया आपने वो 17 क्वेश्चन कर लिए 13 मिनट में, ठीक है। फिर जो बचे 3 क्वेश्चन हैं तो उनके लिए आपके पास मान लो अगर 20 मिनट दे रहे हो मैथ के सेक्शन के लिए, तो लगभग 7 मिनट है। अब वो 7 मिनट आप उन 3 क्वेश्चन पे दे सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में तो खैर आपके पैटर्न के ऊपर, पैटर्न अगर वो दिमाग में क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 10 दिन ले लो फिर भी नहीं उससे निकाल पाओगे। हिंदी में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से मुश्किल हिंदी में आपको 4 मिनट लगनी चाहिए। अब ये 4 मिनट, अब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड बता रहा हूँ, आपको लगभग लग जाएंगे। शुरुआत में अगर आपके 7 मिनट भी लगते हैं हिंदी में तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी जीडी का मॉक
मैं गगन सर के ऐप पे लगाता हूँ, वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री हैं जीडी के प्रीवियस ईयर के। तो मैं अभी 2025 के स्लॉट को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एवरेज मेरे मॉक टेस्ट 40 से 43 मिनट के बीच में कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट। मतलब कि एवरेज 40 से 42 मिनट रहता है। उतनी देर में मेरे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं, 20 मैथ के हो जाते हैं, और जीके, जीएस और हिंदी सब निपट जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, तो आप शायद कह रहे होंगे कि ये फेंक रहा है, ये कर रहा है। भाई मेहनत करोगे तो सब होता है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको फल नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर फल दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।